हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.4 जो था उसका सारा हम लोग क्वेश्चन देख लिए हुए थे, और इस वीडियो में हम लोग 6.2 और 6.3 कोशिश करेंगे कि दोनों ही कवर हो जाए। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट है दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे। तो बिना हम लोग समय गंवाए चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि 6.2 से रिलेटेड है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए क्या है, हम लोगों को क्या जाना है इसमें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं वो जानने हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। ये समझिए, समझना क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में अगर आ जाता है तो फिर आपका इस एक्सरसाइज 6.2 का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे छूट जाए या उसमें प्रॉब्लम हो जाए। एक एबीसी ट्रायंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ट्रायंगल कि किसी भी एक साइड को जब आप आगे की ओर प्रोड्यूस करिएगा, आगे की ओर आप एक्सपेंड करिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने बीसी साइड लिया और बीसी को हम क्या कर सकते हैं, आगे की ओर एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहां तक? एक मैंने ले लिया पॉइंट डी तक। ठीक है, तो ऑलरेडी एक ट्रायंगल जो है इसके इंटीरियर 1, 2 और 3 एंगल तो है ही। अब देखिए यहां पे एक ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है बाहर में, ये वाला ये जो एंगल होगा ना, यही हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। यही हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ट्रायंगल का। यानी ट्रायंगल एबीसी का ये जो एंगल एसीडी, ये बाहर वाला जो है ना, ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये तो समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल क्या है। अब मान लीजिए कि अगर आप AB को भी आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो यहां पे मान लीजिए कि ये आगे की ओर जाता है तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अगर आप क्या करते हैं, BC को इस साइड में यानी राइट साइड में ना जाकर के लेफ्ट साइड में भी अगर आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल तो समझ में आ गया कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर आप आगे की ओर प्रोड्यूस करते एक्सपेंड करते हैं तो उससे बनने वाले बाहर में, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर, यानी बाहर में बनने वाला जो एंगल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल से रिलेटेड, वो चीज आप ध्यान थोड़ा सा समझ जाइए। क्या, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का और उसके ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो आप जान लीजिए कि क्या, उसको अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए यहां पे हमारा ये ट्रायंगल था एबीसी। किसी भी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका एक प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी इसमें देख लीजिए, लिखा भी है आपका कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। समझिए यहां पे क्या कर रहा है, इसको अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, मान लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसका नाम मैंने ले लिया 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। तो किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं ना, वो उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी अगर आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आपको याद रखना होगा। यही कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में रहेगा तो एक्सरसाइज 6.2 का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि नहीं बन सकता है। क्या, फिर से बताते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बाहर वाला। अब इसको कैसे सम करेंगे, किसी भी, अब फिगर तो आपको उल्टा पुल्टा दे सकता है, कैसे भी दे देगा। तो क्या करिएगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना उसके जस्ट नियर में सटे हुए जो इंटीरियर एंगल होगा, यानी एंगल 1 जो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 1 के जस्ट नजदीक में इंटीरियर एंगल कौन सा है, 4, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा और बच जो जाएंगे ना उसी को आप क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा और उसको इक्वल कर दीजिएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है। यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, कभी भी 4 नहीं होगा। अगर आप यहां पे एक्सटीरियर एंगल बनाते तो अगर मान लीजिए यहां पे 1 रहता, मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल यहां पे आ गया, इसको
मान लीजिए कि हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पे बन गया, और ये 1 यहाँ ना होकर के यहाँ है। अब इसको आप क्या करिएगा, इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना होगा, अगर अपोजिट सम करना होगा तो क्या करिएगा, क्या मैंने बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके जस्ट सटे हुए इंटीरियर एंगल को आप रिमूव छोड़ दीजिएगा, और उसको छोड़ने के बाद जो बचेगा यानी एंगल 1 इक्वल टू इसके जस्ट नजदीक में कौन है, 2 है, तो इसको छोड़ देने के बाद कौन बचेगा, 3 और 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 + 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए। फिर देखिए कि एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 6.2 क्या है। कुछ नहीं है उस एक्सरसाइज में, बहुत 1-2 क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्या है। हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यानी जो भी आपको फिगर दिए गए हैं उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल सारे दिए गए हैं, और सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू किस में दिया गया है, एक्स में। तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं इसका पहला क्वेश्चन ले लूं तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री 70 डिग्री, और ये जो है हमारा x है, और आपको क्या करना है कि इस x का वैल्यू निकालना है। x पूछ रहा है कि वाट क्या होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में x क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो जस्ट इसके सटे हुए एंगल को छोड़ करके बचे हुए इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री और प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। आ गया हमारा आंसर, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 1-2 हर एक क्वेश्चन का 1-1 2-2 करके क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग बना लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट भी होगा तो वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका देख लीजिए, 6 नंबर ले लीजिए, लास्ट ही क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए ये इस तरीके से कुछ फिगर दिया गया है। देखिए आपको ट्रायंगल तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी देगा उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल से इंटीरियर एंगल के से जो रिलेटेड है वो आप बस लगाइएगा और देखिएगा कि कैसे बनता है। यहाँ पे है 30 डिग्री और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और ये वाला जो वैल्यू है इसका x दिया हुआ है। अब x का वैल्यू निकालना है। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके जस्ट सटे हुए आप एंगल को छोड़ दीजिएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का सम यानी 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपका आंसर हो गया। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो समझिए, पहला में कोई ये चीज़ नहीं है, आप समझ गए होंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन इसमें फंसेगा नहीं। सेकंड नंबर देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल्स तो दिया है, लेकिन इस ट्रायंगल्स में सेकंड का फर्स्ट अब देखिए इसमें क्या क्या है ना कि ट्रायंगल तो दे दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल हम लोग को फाइंड करना था, बट इसमें ना एक्सटीरियर एंगल आपको दे दिया है और उस ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये 115 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, और ये आपका क्या है x है, और फिर पूछ रहा है कि x इक्वल टू व्हाट। अब क्या करिएगा, एक्सटीरियर एंगल का ही आपको प्रॉपर्टी लगाना होगा। क्या होगा कि मैंने क्या बताया कि 115 एक्सटीरियर है, इसके जस्ट छोड़ करके इंटीरियर एंगल का जो सबसे नजदीक इससे सटे हुए है इसको छोड़ करके बचेगा वो सम इसके इक्वल होगा, यानी 115 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का अगर वैल्यू निकालना है तो 50 को क्या करना होगा, LHS में लाना होगा, यानी 115 डिग्री और माइनस 50 डिग्री इक्वल टू x। अब कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया 65 डिग्री। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिएगा बस आपको ट्रांसपोज मेथड थोड़ा इसमें आपको अप्लाई करना है। जिसका वैल्यू निकालना होता है ना उसको एक तरफ आप सिंगल रखते हैं, x का वैल्यू निकालना है तो आप x को क्या करिएगा, सिंगल रखिएगा। तो x को जब सिंगल रखना होगा तो 50 को इसको रिमूव करना होगा ना, और 50 क्या होगा RHS में आएगा और साइन चेंज हो जाएगा -50, आपका आंसर निकल जाएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा थर्ड देखिए, कुछ नहीं है इसमें,
आप लोगों को मज़ा भी आएगा बनाने में। थर्ड क्या है, कुछ इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये x 125, एक्सटीरियर है 125 डिग्री, ये हो गया x, और यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है। देखिए ये जो साइन है ना, ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये जो साइन होता है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करेगा, एक्सटीरियर लगाइएगा, यानी कितना हो जाएगा 125 डिग्री इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, बगल वाले को हमने छोड़ दिया। कितना हो जाएगा, अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा 90 RHS LHS में आ जाएगा इक्वल टू x, और जो माइनस करके x जितना डिग्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो एक 6.2 था, इसमें हमारा 6.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें आई होप कि कोई इसमें से आपको फंसेगा नहीं, सारा बन जाएगा, सब बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 6.2 में हम इतना ही रहने देते हैं, हम लोग सीधे हम लोग बढ़ते हैं 6.3 में। इसका एक और, इसका ये भी, इसमें भी हम लोग को एक ही प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। समझिए इसमें क्या कर रहा है, आपको पहले भी ये बात पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल यानी ABC, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर यानी वो ABC, ये जो एंगल है ना, एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस आपके माइंड में इतना रहना चाहिए, आपका 6.3 का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो आप ना बना पाए, ठीक है। तो क्या कहता है स्टेटमेंट इसका, तो द टोटल इज मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्या एक्सरसाइज 6.3 पे। देखिए सिक्स 6.3 देखते हैं। कुछ नहीं था, छोटा छोटा एक्सरसाइज था, बस एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, तो हम लोग जल्दी एक ही वीडियो में सोचे कि कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। जो आपको ट्रायंगल दिया गया है ना, और उसमें डायग्राम्स में जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, बस उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। इसका फर्स्ट का थोड़ा सा हम देखते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे लगे कि इसका हम 5 नंबर लेते हैं, पहले 4 नंबर ले लेते हैं फिर 5 नंबर, बाकी तो आप लोग बना ही लीजिएगा। 4 नंबर देखिए क्या है, 4 है, एक ट्रायंगल दिया गया है, इसमें ये इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू x है, और इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्री, और पूछ रहा है कि आप x का वैल्यू फाइंड करिए। आपको क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप उस पहले क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट, और आपके बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप वही स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या लिखिएगा कि इन ट्रायंगल जो भी नाम होगा ABC, या इसको नहीं लिखिए, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होगा 180। जो जो दिया है आपके एंगल का वैल्यू आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1x और 1x कितना हो गया 2x, और प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। अब आपको एक चीज देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, और 50 क्या हो जाएगा राइट साइड में आ जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री बाई 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 65 डिग्री, यानी हमारा x का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। यानी ये जो 65 डिग्री होगा ना, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। जहाँ जहाँ x का वैल्यू दिया होगा, जहाँ जहाँ x दिया होगा वहाँ वहाँ उसका वैल्यू क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो तरीका है, ये जो हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आप लोग को आना चाहिए, जो कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसमें आप लोग पढ़ लिए होइएगा। और जो अगर नहीं पढ़े होंगे तो जब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग का अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ही बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला का ही, वो भी अगर कुछ लोग को सोचने पे ये थोड़ा सा डाउटफुल ज़्यादा रह सकता है, इसीलिए इसको भी हम करा देते हैं। देखिए पहला का जो 5 नंबर है क्या है,
एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका वैल्यू x है, इसका भी वैल्यू x है और इसका भी वैल्यू x है। अब इसमें कोई वैल्यू भी नहीं दिया है। सेम चीज़ आप स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करिएगा कि x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। आप यही ना स्टेटमेंट जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब ये जो भी आपको वैल्यू दिया है ना, सबका ऐड करके 180 कर दीजिएगा। अब 1x 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 कितना हो गया, 3x 180, x इक्वल टू 180 और बाई 3 कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, हमारा 60 डिग्री आ गया। और ये जो x का वैल्यू आया है ना, जहां जहां x है वहां 60 डिग्री आप पुट कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा। सेकंड नंबर क्या है, देखिए इसमें आपको दो दो वैल्यू फाइंड करने हैं। जल्दी से इसको भी हम लोग कर लेते हैं। सेकंड नंबर देखिए, इसमें आपको x और y दो आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। पहला अगर हम फिगर लेते हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्मेशन है उसका, ये x है, ये आपका y है, ये आपका 50 डिग्री है और ये हमारा 120 डिग्री है। और फिर पूछ रहा है कि आपको x और y का वैल्यू फाइंड करिए। देखिए आपको इसमें एक्सटीरियर भी यूज करना होगा और इंटीरियर भी यूज करना होगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए कि अगर x का वैल्यू अगर आपको फाइंड पता चल जाए तो आप इंटीरियर एंगल के सम से आप y का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो आप इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट लगाना होगा, जो 6.2 का भी स्टेटमेंट पढ़े हैं और जो 6.3 का भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, और दोनों का। पहले आप क्या लगा दीजिए, एक्सटीरियर एंगल का। सबसे पहले आप एक्सटीरियर एंगल के हेल्प से आप 120 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री हो जाएगा हमारा, बगल वाले को छोड़ करके। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 120 डिग्री और माइनस 50 डिग्री इक्वल टू x कितना हो जाएगा हमारा, 70 डिग्री x का वैल्यू हो गया हमारा। यानी ये जो x है ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब अगर x 70 डिग्री है तो आप क्या करिए, y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं इंटीरियर एंगल के सम से। ये 70 है, ये 50 है, तो कितना हो गया दोनों का सम 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या करिएगा, दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर दीजिएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको एक्सटीरियर एंगल का भी प्रॉपर्टी लगाना होगा और इंटीरियर एंगल का भी प्रॉपर्टी लगाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें एक क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। फिगर देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको फिगर है। बाहर सारे x हैं और एक इंटीरियर क्या दिया हुआ है, y। और फिर आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। x और y फाइंड करना है और आपको कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, x का वैल्यू फाइंड होगा कैसे, x का वैल्यू फाइंड होगा कैसे। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझिएगा। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जब आप इंटरसेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो इससे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स, और वो भी कौन से, वर्टिकली अपोजिट। यानी ये 1 का सामने क्या होगा 2, 3 के सामने वाला क्या हो जाएगा 4, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल 2 हो जाता है। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाता है, एंगल 4 हो जाता है। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्या, ये अगर x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जी, ये भी हमारा x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x। और x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि आप जानते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे बनने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो x और y है ना वो आपस में इक्वल है, यानी y के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इंटीरियर एंगल का सम कर दीजिए। तो क्या हो गया हमारा, तीनों अब एंगल क्या बन चुका है, x प्लस x इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। और जब x का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा तो हमारे सारे x का वैल्यू निकल गया। अब आपको y का वैल्यू चाहिए। अब मैंने अभी जस्ट यहाँ पे क्या कहा कि x और y आपस में इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लाइन, ये वाला लाइन और ये लाइन एक दूसरे को
को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए। तो जो x का वैल्यू होगा वही ना y का वैल्यू होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में तो इक्वल है। तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी x का वैल्यू भी 60 डिग्री एंड y का वैल्यू भी हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 भी है उसमें भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि y जो है ना उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर में 90 डिग्री। तो y का वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, हम 2 का 5 बता रहे हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों को अगर ये डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा बता दे रहा हूँ। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब y का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो x प्लस 90 इक्वल टू 180 कर दीजिएगा और फिर आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो x का वैल्यू हो जाएगा। और y का वैल्यू आप क्या डायरेक्ट बता सकते हैं, 90 डिग्री किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरीके से तो आपका 6.2 और 6.3 जितना है सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका एक एक्सरसाइज बच जाता है 6.5 उसको भी बहुत जल्दी हम लोग देख लेंगे। तो बीच में 1-2 दिन आपका वीडियो नहीं आया था तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ हम लोग काम में बिजी हो गए थे। तो इसके बाद 6.5 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम आप लोग के हाफ ईयरली जो जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं स्कूलिंग कर रहे हैं उनका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो अगर उन लोग को लगता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा डाउट है, तो वो अपना कमेंट में वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपना राय दे देंगे कि हाँ ये चैप्टर प्रॉब्लम में है, उसको मैं सबसे पहले बना दूंगा। तो ये आप लोग थोड़ा कमेंट किया करिए, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।